शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, यह संदेश मेरे जो आप सभी लोगों को जा रहे हैं वॉइस नोट के जरिए इन दलाल मंडलियों के खिलाफ में, इसका आपकी लाइबिलिटीज को लेने देना नहीं है। हाँ, एक वक्त हुआ करता था कि इनकी हरकतें आपकी लाइबिलिटीज को रोका करती थी। उसका रीजन सिर्फ इतना था जो आपको समझ में आना चाहिए कि इनकी अपनी खुद की कोई औकात नहीं थी, लेकिन ये कस्टमर्स के वकालतनामे पर जब कोर्ट में खड़े होते थे और कस्टमर के द्वारा साइन किए गए ब्लैंक पेपर पर ये कंपनी पे आरोप लगाते थे, तो कोर्ट में जो पावर थी, जो ताकत थी, या ईओडब्ल्यू ने, ईडी ने जो भी ताकत पावर दिखाई, वो ताकत, वो पावर इनकी नहीं बल्कि इनके कस्टमर्स के वकालतनामा की थी। अगर इनके पास कोई कस्टमर ना होता तो इनकी औकात बिल्कुल जीरो थी। तो सबसे पहले तो आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट अपने मन से, अपने दिल से इन लोगों के लिए भावना, ये डर निकाल दें कि इन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा है या इन्होंने कंपनी कुछ बिगाड़ा है। जो कुछ बिगाड़ा है उन कस्टमर ने बिगाड़ा है जिन्होंने इनको अपना वकील नियुक्त किया, क्योंकि उन कस्टमर्स के वकालतनामे पर ही ये खड़े होकर के कोर्ट में आरोप लगा पाए। और इनके पास अगर इन कस्टमर वकालतनामा ना होता तो इनको कोर्ट के अंदर घुसने ना दिया जाता। तो पहली चीज, अब वो दौर खत्म हो गया है, क्योंकि हाईकोर्ट का प्लेटफॉर्म खत्म हो गया जहां पर ये झूठे आरोप बना करके जा करके रोज रोज नए आरोप लगाकर कंपनी पर जांच करवाने की कोशिश करते थे। अब ये कहीं पर भी चले जाएं, कुछ भी कहने चले जाएं, दो ही जवाब इनको मिलेगा। पहला, जांच एजेंसी को जाकर अपनी आप डिटेल दीजिए, जांच हो चुकी है, आप मुझे जाकर बताइए। दूसरा, स्पेशल कोर्ट में जाकर के अपना क्लेम डालिए, खत्म। इसके बाद अब इनकी पावर, इनके पर यहां से कट चुके हैं, इसलिए इनकी तड़पड़ाहट है। पहले इनके द्वारा कहे गए कोई भी वर्ड से, कोई भी शब्द होते थे जो हाई कोर्ट में जाकर बोल देते थे, वहां कोई आदेश हो जाता था तो ये हीरो बन करके बाहर आकर के आप लोगों को अपनी ताकत दिखाते थे, जबकि ताकत इनकी नहीं, उन कस्टमर्स की थी जिनके वकालतनामा थे। अब वो सारा रास्ता जब बंद हो चुका है, ना तो स्पेशल कोर्ट में इनकी दाल गल रही है, वहां ताबड़तोड़ इनके सारे केस रिजेक्ट हो रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में इनकी दाल गल पाएगी, क्योंकि जब तक कस्टमर अलाउ नहीं करेगा, जितने उसके अंदर रिस्पॉन्डेंट बनाए गए हैं, जब तक उनका अलाउ नहीं करेंगे तब तक इनकी औकात नहीं वहां खड़े होने की। अब आती है बारी 12 रिस्पॉन्डेंट में, 8 तो सरकार के हैं, 4 में प्रकाश तिवारी, मोहम्मद जावेद, जसीम खान और नीरज श्रीवास्तव। इनमें से किसी को अगर इन्हें अपना वकील बनाना है बना ले, मुझे तो नहीं लगता कोई बनाएगा इनकी हरकतें देख करके। बनाना बना ले, और नहीं बनाते तो इनकी औकात नहीं है कि ये खड़े हो पाए सुप्रीम कोर्ट में और आपसे झूठ बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर सुनवाई हुई और वहां पर दुनिया भर कहानी इन्होंने बताया आपको, जबकि उस चैम्बर में घुसने की इनकी औकात नहीं थी, ना घुस सकते थे, ना घुसेंगे। मैं आप सभी लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूंगा और कुछ एक्शन मैं करने जा रहा हूं। अब ये आप कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कल आप मेरे सामने कैसे खड़े होते हैं। देखिए, मेरा अधिकार है, मेरा हक है कि मेरी कंपनी पर और हम पर झूठे आरोप लगा करके जो नुकसान किए गए, जिन आरोपों के से मेरे कस्टमर परेशान हुए, उसके खिलाफ मुहिम चलाना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कर्तव्य है। अगर आज मैं इन दलालों के बारे में कुछ बोलता हूं तो आप में से कुछ प्रतिशत खाली रह गए ऐसे कस्टमरों का जो ये कहते हैं कि आप अपना काम करिए, कस्टमर पैसा दीजिए, आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये आपकी भावना हो सकती है, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ने वाला हूं। बिल्कुल खुले शब्दों में जो कुछ भी करना पड़ेगा इनको, इनके कृत्य की सजा दिलाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन जब तक इनको इनके किए का अंजाम मैं दुनिया को ना दिखा दूं, हर एक कस्टमर को जिन्होंने इनको वकालतनामा दिया है उसे इस बात का एहसास ना करा दूं कि गलत आदमी के चंगुल पड़ गए थे, तब तक ये मान के चले मेरा ये मिशन, मेरा अभियान रुकने वाला नहीं है। मेरी मजबूती मेरी कंपनी थी और मेरी कमजोरी मेरे कस्टमर थे। उन कस्टमरों को ढाल बना करके यह व्यक्ति कंपनी के खिलाफ लड़ा, उन कस्टमरों को आगे खड़ा करके यह व्यक्ति उनके आड़ में बैठ करके अपने आप को हीरो बनाता चला गया। और हमने उस समय कोई भी ऐसा एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें कंपनी को बचाना था, हमें कस्टमर बचाना था और हमें कंपनी चलाना था। अन्यथा अगर हमने हथियार रख दिए होते और यह सोच लिया होता कि अनजान चाहे जो हो कंपनी का, कस्टमर पैसा मिले ना मिले, लेकिन अपने खिलाफ बोले जाने वाले शब्द, अपने खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वर्ड्स जो इन लोगों ने किए थे, इनको इसका जवाब देना है, तो न जाने कब का मैं इनको मुंह तोड़ जवाब दे चुका होता।
लेकिन मैं ऐसा इसलिए सिर्फ नहीं कर पाया क्योंकि आप कस्टमर और कंपनी इन दोनों को मुझे संभालते हुए चलाना भी था। और कानून जब हमें रास्ता दे रहा है तो हमने सिर्फ इंतजार किया कानून का कि कानून अपनी जांच पूरी करा ले, उसके बाद हम जवाब देंगे। आज मैं उन सब कस्टमर से निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने इस हरामखोर कुत्ते को, इस दलाल को अपना वकालतनामा दिया है। जरा इसके चेहरे को गौर से देखिएगा, पहले और अब में कितने बड़े फर्क आ चुके हैं। अमित कुमार गौतम नाम की रिट इसने कब डाली आपको बताया तक नहीं होगा। आपका नाम कब डाला आपको बताया तक नहीं होगा। आपका सिग्नेचर खुद बना दिया आपको बताया तक नहीं होगा। अमित कुमार गौतम की रिट जब खारिज कर दी गई तो इसे तब भी आपको नहीं बताया होगा। यह तो भला हो उसी अमित कुमार गौतम की रिटों में से कुछ लोगों का जो इसकी करतूत को समझ चुके थे, जो जान चुके थे कि अब यह हरकत ऐसी कर रहा है, जिन्होंने मुझे ऑर्डर की कॉपी और अमित कुमार गौतम की रिट मुझे दी। उन्हीं लोगों ने मुझे इसकी एक एक हरकत बताई जो आज थूकते इसके मुंह पर कि ये अब आगे कुछ नहीं कर पाएगा, कंपनी जो कर सकती करेगी। और उन्हीं लोगों की वजह से अमित कुमार गौतम का आदेश मेरे पास समय रहते आ पाया और उन्हीं लोगों की वजह से सारी सच्चाई इसकी जान पाया मैं। अमित कुमार गौतम वाली रिट जब खारिज की गई तो ये कुत्ता अपने कस्टमरों को डराता और धमकाता, कहता कि झूठ है ये। मैंने जब आप लोगों के सामने सोशल मीडिया पर शेयर किया सारी डिटेल, तब ये आप लोगों से झूठ बोला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अमित कुमार गौतम की रिट का हवाला दे करके आदेश लाया गया तो एक बार नहीं, मैंने कई बार यह जिक्र किया और मैंने वो पेज शेयर किया। और यह कुत्ता आप कस्टमर से बगैर इजाजत लिए, बगैर कंसर्न, जबकि झूठ है ये कहता अपनी वीडियो में कि अमित कुमार गौतम की रिट को हम जो है अब विड्रॉ कर लेंगे। क्या आप कस्टमर ने इसे यह परमिशन दी? इसके बाद यह कहता है कि अमित कुमार गौतम की रिट में गए कस्टमर का क्लेम फाइल हो गया है। क्या किसी कस्टमर का क्लेम लिस्ट हुआ? जी नहीं। और लिस्ट हो भी जाएगा तो भी क्लेम मिलने वाला नहीं आप लोगों को, क्योंकि पीछे से आपके साथ हाई कोर्ट में रिट का जो एक जजमेंट आया ना, वो काम कर रहा है। और आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास किसी तरह कोई प्रमाण नहीं है, आप पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई पेपर नहीं है, और इसे झूठ बोल करके आपसे एफआईआर करा दी, रिट में लिख चला गया कि आपको सब कुछ दिला देगा, और अब आप झूठे साबित हो गए। आप ये समझिए कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं था, कोई पेपर नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, आपने पैसा एसोसिएट अकाउंट में दिया था और इसने आपसे झूठ बोला कि एफआईआर कर दो, रिट में नाम डाल दो, हम पैसा दिला देंगे, तो ये चलो इसने तो करवा दिया, लेकिन अब अगर वो रिट खारिज होगी तो आप मुजरिम बन चुके हैं। वहां ये कमबख्त आपको बचा नहीं पाएगा। फिलहाल ये संदेश आज की मीटिंग में भी मैं दूंगा कि इस हरामखोर के जितने भी कस्टमर हैं जिनकी वकालतनामा की ताकत पर यह कुत्ता भौंकता है, वो कस्टमर ये मान के चले कि उन्होंने ना सिर्फ अपना पैसा डुबाया बल्कि उन्होंने अपने ऊपर कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खोल दिया। खुलेआम मेरा चैलेंज है, खुलेआम मैं इस चीज का चैलेंज करता हूं कि 1 रुपया ये आपको दिला के दिखवा दे, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह मुकदमा जीत के दिखा दे, कुत्ते की तरह सोशल मीडिया पे भौंक करके, फर्जी चिट्ठियां बना करके, यहां वहां मेल करके, खाली सोशल मीडिया पे चेप देना, डाल देना कि मैंने ये कंप्लेंट डाल दी, वो कंप्लेंट डाल दी, इस पर एक्शन नहीं होते हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं होता कि अपने चैम्बर में बैठ करके बकवास करके कोई लिख करके और सोशल मीडिया पर डाल दे और सोच उस पर एक्शन हो जाए। उस पर एक्शन नहीं होता है। एक्शन होता है पेपर मूव करने से, जो कंपनी कर रही है। अब आज की तारीख में एक एक कस्टमर, उसके खिलाफ एक्शन के डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं जो इसके कस्टमर हैं। मैं शेयर करूंगा, आपको एक मौका दूंगा। कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं जिनको अपना मौका मिलेगा और ना उनके लिए कुछ शेयर किया जाएगा, उनकी कंप्लेन मूव हो चुकी है। कोई भी अदालत पटल खुलने दीजिए, आने दीजिए, पेपर वहां आएगा और नोटिस वहां से आपको जाएगी। लेकिन बचे हुए कस्टमर्स जो इसकी बेईमानी का शिकार हो चुके हैं, जिनकी तरफ से इसने खुद ब खुद साइन कर दिया है, वो सारे सारे कस्टमर अब सचेत हो जाएं। ये डूब रहा है और आपको भी लेकर डूबेगा। एक और सूचना मैं आपको दे दूं, मुझे इस बात को कहने में कोई एतराज नहीं है और जिसे पलटना है पलट जाए, मुझे इसका भी कोई डर नहीं है। इसके साथ के ही बहुत से लोग जिन्होंने इसके साथ मिल करके स्कैम में इसका साथ दिया, आज इसका साथ छोड़ करके इसकी पोल खोलने आ चुके हैं। इसके साथ के बहुत से लोग जिन्हें जेल जाने का खतरा सताने लग गया, वो माफिया मांग कर कंपनी के साथ खड़े होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ के ही महोदय
जिन्होंने इसकी शय पर कंपनी के कई जमीनों के सौदे करवा दिए, आज वो ये कहते हैं कि जहां कहिए लिख कर देने के लिए तैयार हैं, और इसकी एक एक करतूत मैं खोल करके देने के तैयार हूं। बस ये ध्यान रखिए कि उनके ऊपर ऑलरेडी पहले एक्शन हो चुका है, और वो एक्शन और सख्त ना हो जाए। उनका पूरा का पूरा परिवार, उनके पूरे पूरे रिश्तेदार जो कि कंपनी के अंदर एक एसोसिएट के नाते काम भी कर चुके हैं, उन्होंने अपनी तरफ से यह फरमाइश और ये रिक्वेस्ट डाली है कि आप हमसे जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, सारा पेपर देने को हम तैयार हैं, जिस जगह बोलेंगे वहां गवाही देने तैयार हैं। बस आप अपना एक्शन हमारी तरफ मत करिए, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है और उनके जैसे लोगों को अच्छे से मालूम है कि जो फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉड जिस दिन कोर्ट में आ जाएगा ना, उस दिन सबके सब नप जाएंगे। 2-4 पर भी एक्शन होगा, वो सब इस हरामखोर के खिलाफ गवाही दे देंगे। 2-4 लोग जेल जाएंगे, और जहां उस आधार पर पूछताछ होगी, सब इसके खिलाफ गवाही दे देंगे। और इसके खिलाफ ही नहीं, इसके साथ जुड़े जितने सब खिलाफ गवाही दे देंगे। इसलिए आप सभी एसोसिएट और वो सारे के सारे लोग जो इस काला बाजारी के हिस्सेदार रहे हैं, जो कंपनी की तरफ आ चुके हैं, वो निश्चिंत रहें। कंपनी आपके लिए कोई एक्शन ना करेगी, ना करने देगी, ना करवाएगी। अपना वकील देकर हम आपको बचाएंगे। लेकिन जो लोग अभी भी इस हरामखोर के साथ खड़े हैं या इन जैसे गद्दारों के साथ खड़े हैं, वो ये मान के चले, मैं खुला ओपन चैलेंज दे रहा हूं। ओपन चैलेंज दे रहा है, बचा के दिखा लीजिए, नाम बदल दूंगा। सवाल नहीं पैदा होता कि अगर आपने बुरा किया, इसका साथ दिया और आप बच के निकल जाए, ये सवाल नहीं पैदा होता। और इसके कस्टमर, उन्हें भी मेरा ओपन चैलेंज है। जिन्होंने इसको हीरो बना दिया था ना, आपके सामने इस कुत्ते को अगर कुत्ता ना बनाया और आप कस्टमर को इस बात का अफसोस ना करवाया और आप ही के जूते से इसकी गंजी चांद पे जूता ना बजवाया, तो मेरा नाम राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप नहीं। आप ये देख लीजिएगा। बड़ी गलतफहमी का शिकार जी रहे हैं ये लोग, जो मेरे बारे में बेइंतहा खबरें डालते रहते हैं। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मैंने क्या क्या करवा डाला ये आपको पता भी नहीं है। हां, बस फर्क इतना है कि मैं उसे रिमूव अभी नहीं करवा रहा हूं। आप लोग लिखते हैं ना, ये लिखता है ना गैंगस्टर, ये लिखता है ना इनामी, ये लिखता है ना रेड कॉर्नर। 1 महीने के बाद जाके पता करिएगा कि गैंगस्टर का चार्ज कितना मेरे ऊपर रह गया है, कितने का इनाम अब मेरे ऊपर है। मैं हटवाता नहीं हूं, मैंने एक्शन उस पर नहीं करवाया है, लेकिन कानून मुझे भी बात करने का मौका देता है। तो इसलिए इस गलतफहमी शिकार मत रहिएगा। जो लिख के डालता है ना फरार, भगौड़ा, ऑफेंडर, गैंगस्टर, इनामी, ये सब मेरे लिए चुटकी बजाने काम है, चुटकी बजाने काम। लेकिन जैसे जब मेरे खिलाफ ये सारे एक्शन हुए थे, एजेंसी ने उन चीजों को अपलोड नहीं किया था, तो इस कुत्ते ने कोर्ट में खड़े होकर के जज के सामने बात कही थी। तो जज के आदेश के बाद मेरे सोशल मीडिया पेज बंद किए गए, मेरा नाम उसमें आया, इनाम में आया, और सारी चीजें हुई। ऐसे ही आज बहुत सी चीजों के खिलाफ पेपर मूव करवाकर मैं उसके ऊपर स्टे ले चुका हूं। बस अभी मैं उससे प्रचारित नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट अपने आप को बचाना नहीं है। मेरा टारगेट सारा का सारा मुकदमा ही उड़ा देना है, ताकि जब मुकदमा ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं। मैं अंगुली नहीं बचाऊंगा, मैं गर्दन बचाऊंगा, पूरा शरीर बचेगा। मैं उनमें से नहीं हूं कि जो एफआईआर होगी तो उसके पीछे भागूं, अरेस्ट वारंट उसके पीछे भागूं। मैं पूरी एफआईआर ही खत्म कर दूंगा। तो फिलहाल आप लोगों के दिल से डर भी निकाल दूं, गलतफहमी भी निकाल दूं कि जितने ये आरोप मेरे ऊपर लिखता रहता है ना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा हो गया, इस पागल कुत्ते को पता भी नहीं है कि उसके खिलाफ में मैं कितनी बड़ी कार्रवाइयां कर चुका हूं। और आने वाले समय में आपको एक साथ सब दिखाई दे जाएगा। भौंकने दो इस कुत्ते को, मैं तो हंसता हूं, लेकिन मेरा चैलेंज है, इसकी हालत वो कर दूंगा इसकी हालत कि पागलपन में ये अपना कपड़ा फाड़ करके सड़कों पे फिरेगा। और आप कस्टमर जिसका पैसा खाकर ये डुबा रहा है, वो कस्टमर ही इसके लिए अकाल बनेंगे। धन्यवाद।